हजरत अब बात करें हजरत उमर फारूक ज्यादा झगड़ा इन्हीं दोनों से करते हैं ना लोग। कहते हैं जी अबू बकर उमर ने हक मारा, लेकिन जानते हैं उमर कौन? उमर वो है जो आधी दुनिया का बादशाह, 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक है उमर, आधी दुनिया का बादशाह। किसी मुल्क के सफीर से बड़ी जरूरी बात अंदर बैठ के हो रही, और बेटे से कहते रहे बेटा अंदर कोई नहीं आना चाहिए, यहां तक कि तुम भी नहीं आ सकते। अमीरुल मोमिनीन अपने बेटे को रोक दे रहे, कोई जरूरत पड़ी इमाम हुसैन आना, दरवाजे पे हजरत उमर के बेटे खड़े, कहा उमर किधर है? अमीरुल मोमिनीन कहा अंदर है। कहा तुम यहाँ क्यों खड़े हो? उन्होंने बता दिया कि मुझे अंदर जाने की इजाजत है। कहा क्यों? कहा कोई जरूरी बात हो रही है। तो कहने लगे ठीक है फिर मैं भी अंदर नहीं जाऊंगा। हजरत उमर के बेटे ने कहा आप तो जा सकते हैं ना, आपको मना नहीं किया। कहने लगे कोई बात नहीं, जब बेटे को जाने की इजाजत नहीं, हो सकता बड़ी जरूरी बात हो, कोई बात नहीं, ज़ोहर में मस्जिद में मुलाकात हो जाएगी। बहुत गौर से सुनिएगा। ये कह के इमाम हुसैन लौट आए। अब हजरत उमर बाहर निकले, लंबी और गहरी सांस लेके कहते बेटे कोई आया था? लंबी सांस लेके कहते बेटे कोई आया था? कहा बाजी हाँ आपको कैसे पता? कहा खुशबू बता रही कि नबी के चमन का कोई फूल आके गया है, खुशबू बता रही है। भाई प्लीज मेहरबानी करिए, तवज्जो है सारे लोगों को। मैं इस तरह का मिजाज नहीं रखता हूँ गुफ्तगू करने में, डिस्टर्ब ना करें। जिसे जाना एक बार उठ जाए, जिसे नहीं जाना वो बैठे। बात भी करनी है यहाँ तो बिल्कुल ना करें। तवज्जो है सारे लोगों को। कहने लगे लगता है कोई शहजादा के गया। कहा जी बाबा कौन? कहा ज़हरा के लाल आए थे, हुसैन आए थे। कहा फिर अंदर क्यों नहीं भेजा? कहा बाबा वो मुझसे कह के चले गए ज़ोहर में मुलाकात कर लेंगे। इतना सुना हज़रत उमर फारूक आज़म उल्टे पैर पलट गए। कहा उनको अंदर भेज दिया जाता। अल्लाह अकबर। आए का शान नबूवत पर यानी शहजादी कायनात के दरवाजे पे आए, दस्तक दी है। अंदर से इमाम हुसैन तशरीफ लाते हैं। कहते शहजादे आप आए थे? कहा जी आया तो था। कहा आप वापस क्यों चले आए? कहा आप जरूरी काम में मसरूफ थे, मैं इसलिए चला आया ताकि आप अपने काम से फारिग हो जाए। हजरत उमर ने कहा था शहजादे दूसरों के लिए पाबंदी है, आपके लिए कोई पाबंदी नहीं थी। आप तो अंदर आ सकते थे, आपको जब भी कभी आना पड़े, कोई काम पड़ जाए, ज़हरा के बेटे आपको कभी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। दुनिया के लिए पाबंदी हो सकती है, अली के बेटों के लिए कोई पाबंदी नहीं है। जब चाहे आप अंदर आ सकते थे। अल्लाह अकबर। इतना कहते कहते हजरत उमर ने पगड़ी उतारी है और उतार के हाथ में लेके कहा था शहजादे माफ कर देना, कोई खता हो गई हो तो। आंख में आंसू है, आधी दुनिया का बादशाह है। इमाम हुसैन ने कहा था अमीरुल मोमिनीन रोने की वजह क्या है? कहा शहजादे आपको क्या लगता है ये पगड़ी हमारी मेहनत की वजह से है, ये हुकूमत हमारी जंगों की वजह से है? कहा नहीं, कहा ये जो इज्जत मिली है ये तुम्हारे नाना के जूतियों के सस्ते में अता दी गई है। सलामत। हम हुजूर के हर यार से प्यार करते हैं क्योंकि इन्होंने हुजूर की आल से प्यार करना सिखाया है। और अगली बात कर दूं, नबी का गनी भी बेमिसाल है, नबी का अली भी बेमिसाल है। अगर एक एक साथ पर तबसरा करूं तो घंटे नहीं कई रातें चाहिए, कई रातें चाहिए। लेकिन इतना बताना चाहता हूं हुजूर के एक सहाबी हैं हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला। हम सुन्नी लोग हैं, यजीद के कारनामों का जिम्मेदार हम हजरत अमीर माविया को नहीं मानते। जिनका यह अकीदा वही बोले सुभान अल्लाह, बोले जोर से। रईसुल अतकिया सरकार वैस मुस्तफा बास्ती दामदुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि बुजुर्गों ने बड़ा काम किया। अरब का यह दस्तूर था कि हर शख्स के नाम के साथ बाप का नाम लिया जाता था, लेकिन ये यजीद वो मलून शख्स है जिसके नाम के साथ बाप का नाम बुजुर्गों ने नहीं जोड़ा है। जहां भी आप पढ़ेंगे यजीद पलीद मिलेगा लिखा हुआ, यजीद लईन मिलेगा लिखा हुआ, यजीद बिन मुआविया नहीं मिलेगा। क्योंकि हजरत अमीर मुआविया जन्नती हैं और यजीद जहन्नमी है। यजीद
यजीद, मेरी आवाज आ रही तो बोले यजीद। अगर नहीं बोलना पीछे चले जाए ताकि अच्छे लोगों को आगे बैठने का मौका मिल जाए। जो बोल रहे हैं वो तो ठीक है, अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। जो नहीं बोल रहे ये मशवरा उनके लिए था। यजीद, जोर से यजीद जहन्नमी और बकवास की गई। अगर अमीर माफिया गलत होते तो अगर हुसैन दीन और शरीयत के लिए खानदान लुटाने की जरूरत रखते तो हसन भी तो वही। इमाम हसन ने सुलह करके बता दिया कि अमीर माविया से जंग नहीं होगी, और हुसैन ने जंग करके बता दिया कि यजीद से सुलह नहीं की जा सकती है। ये बात याद रखिए। सुलह करके हजरत अमीर माविया आप मुल्क शाम में, किसी ने कहा जी मैं हज के लिए जा रहा हूं, आपने फरमाया हज करने जा रहे हो? कहा हां। कहा फिर तो मदीने भी जाओगे। अल्लाह करे हलाली लोग इस बात पर सुभान अल्लाह बोले, इसलिए कबीर माविया उन्हीं को हजम नहीं होते जिनकी नस्ल खराब हुआ करती है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में डट के बोलता हूं, आज तो फिर भी अपने इलाके में बोल रहा हूं। तो यहां डट के का बात करने का मतलब ही क्या है? रामपुर हो, मुरादाबाद हो, बरेली हो, ये तो मेरा अपना इलाका है। हाँ, दुनिया के जिस कोने में भी जाता हूं खुल के बात करता हूं, इसलिए कि हमारे पास चोरी का दीन नहीं, इमाम अहमद रजा की तिजोरी का दीन है। हम छुपा के बात नहीं करते, छाप के करते। हमने हुसैन को सिर्फ ये जाना कि हुसैन जवान हुए करबला में आ गए। नहीं, हुसैन वो है जिसने 25 साल मस्जिद नबवी में बैठ करके हुजूर की हदीसें पढ़ाई। ये भी किरदार मेरे हुसैन। कितने साल? 25 साल। आज जिस जमीन को जन्नत की क्यारी कहा जाता है, आज जहां 2 रकात पढ़ने पर बंदा फख्र महसूस करता है, उस जमीन पे 25 साल बैठ के मेरे हुसैन ने हुजूर की हदीसें पढ़ाई। कितने साल? 25 साल। अगर 10 साल हिफ्ज की दरसगाह कोई संभाल लेता है तो कहता जी मैं कामयाब उस्ताद हूं। अगर 10 साल दरस निजामी कोई पढ़ा दे कहता मैं अच्छा काबिल उस्ताद हूं। अगर मंतिक कोई 10 साल पढ़ा ले अपने आप को मंतिकी कहलाता है। अगर फलसफा 10 साल पढ़ा ले फलसफी कहलाता है। साइंस पढ़ाने वाला 10 साल में अपने आप को साइंटिस्ट कहने लग जाता है। हुसैन तेरी अजमत को सलाम, तू तो वो है जिसने जन्नत की क्यारी में बैठ करके 25 साल तक हुजूर की हदीसें पढ़ाई है। अब खुदा की कसम हुसैन वो है जो जन्नत में बैठ करके जन्नत की बातें बताता रहा। फिर हम क्यों ना कहें तेरी नस्ल पाक में। बंद हो गया अपनी साउंड आपका। तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का। मैं हज़रत अमीर माविया के हवाले से बात कर रहा हूं। ये बात याद हो गई ना सबको? रियाजुल जन्नह नाम सुना है?